हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अभय क्लासेस 07 पर। आज हम चर्चा करेंगे नाउन पर। नाउन क्या है? नाउन एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम। नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये परिभाषा होती है। नाउन की परिभाषा होती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब होता है नाउन इज द नेम, मतलब नाउन जो है एक नाम है किसका? पर्सन का मतलब व्यक्ति का, प्लेस का मतलब स्थान का, और थिंग का मतलब वस्तुओं का। इसका मतलब है पर्सन मतलब लोग, कोई भी लोग हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, वो सब क्या होते हैं? पर्सन में आते हैं। प्लेस कैसा भी स्थान हो वो क्या होगा? हमारा नाउन। इसके बाद थिंग। थिंग मतलब वस्तुएं हैं। जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? वस्तुएं हैं लगभग। तो इससे हम अगर साधारण से पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि नाउन ही क्या है? नाम जैसा शब्द है। क्या है? नाम जैसा। जैसे कि हम देखेंगे जितनी भी चीजें हैं, क्या है? जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, या कोई भी स्थान हो, या कोई आसपास की चीजें हो, या पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी चीजें होती हैं वो सारी क्या होती हैं? नाउन। और उन सभी चीजों का क्या होता है? नाम। जो जिस चीज का नाम नहीं होगा वो नाउन नहीं होगा। इसका मतलब जिसका भी नाम होगा वो क्या होगा? नाउन। और सभी चीजों का क्या होता है? नाम होता है। जैसे एग्जांपल में देख लें, लिखा होता है राम, इसके बाद ले ले सीता, इसके बाद ले ले हम किसी स्कूल का नाम SD एजुकेशन। इसके बाद किसी रोड का नाम ले लें, GT रोड। इसके बाद किसी शहर का नाम ले लें तो दिल्ली। इसके बाद किसी वस्तु का नाम ले लें तो जैसे वस्तु का नाम जैसे मार्कर ले लिया, ETC। इसका मतलब जितनी भी चीजें होती हैं उनका सबका क्या होना चाहिए? नाम। और जिस चीज का नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाम। अभी हम देखेंगे इनके 5 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला जो प्रकार इसका होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा जो दूसरा होता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा? कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद 4 नंबर पे हमारा आता है मटेरियल नाउन, जिसको हम कहते हैं पदार्थवाचक। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा 5 नंबर पे आता है अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब्स्ट्रक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। ये हमारे 5 नाउन के प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले समझेंगे हम प्रॉपर नाउन को। किसको? प्रॉपर नाउन को।
प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कोई भी थिंग, प्लेस या पर्सन कोई भी हो, बस उसका नाम आ जाए। क्या आ जाए? कोई भी चीज हो, बस उसका क्या आ जाना चाहिए? नाम आ जाना चाहिए। जब उसका नाम आ जाता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज ले लो, जैसे ये मार्कर है, इसका हमने नाम ले लिया लग्जर व्हाइट बोर्ड, तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड तीन चार प्रकार के होते हैं। एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक व्हाइट बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, एक डिजिटल बोर्ड होता है। तो इसका नाम हो गया व्हाइट बोर्ड। क्या बात, कौन सा बोर्ड है? व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड नाम ले लिया तो इसके अंतर्गत आ गया प्रॉपर नाउन। ठीक। इसके बाद कोई भी चीज है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का अगर नाम ले लें, वीवो का, रेडमी का, आईफोन, ठीक है, इनका नाम ले लिया तो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे कुत्ता होता है, कुत्तों के भी नाम होते हैं, जैसे ब्रूनो, जर्मन शेफर्ड, फुटबॉल, ये इनके नाम है। इनका अगर हम नाम ले रहे हैं तो कौन सा नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन। कोई आसपास क्षेत्र में विद्यालय है, अगर वो विद्यालय है तो उसका नाम होता है, क्या होता है? अगर हम उसका नाम लेते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा हम अगर मान लें तो यही होगी कि जिस किसी का भी हम नाम ले, जिस किसी का भी हम नाम ले, नाम ले, वो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जिस किसी का हम नाम ले या जिसका नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब बात कर लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या है? जितने नाम लिए हैं उन नामों की जाति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसमें देखो लिखा है कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसका हमने नाम लिया था लग्जर व्हाइट बोर्ड, मतलब इसका नाम क्या है? लग्जर। लेकिन इसकी जात क्या की? एक पेन है, मार्कर है, इसकी जात तो यही है। तो इसका मतलब ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। अब जैसे बोर्ड के हमने चार नाम लिए थे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, लेकिन इनकी जात क्या है कि ये क्या है? बोर्ड। इनकी जात बोर्ड हुई। अब जैसे इसके बाद हम कोई मोबाइल, मोबाइल के हमने तुम्हें नाम गिनाया, लेकिन उनको बोलेंगे क्या हम? मोबाइल। उनकी जात क्या है? मोबाइल। तो कौन से नाउन हो गए? कॉमन नाउन। जैसे हमने तुम्हें ब्रूनो, फुटबॉल या जर्मन शेफर्ड कुत्ते का नाम बताया, लेकिन ये जात क्या है कि ये क्या है? कुत्ते। तो ये किस में आ गए? कॉमन नाउन में। अब जैसे किसी लड़के का हम नाम लेते हैं, जैसे उसका नाम है संजय। क्या नाम है? संजय। लेकिन उसकी जात क्या है कि वह लड़का है। क्या है? या किसी लड़की का नाम लेते हैं जिसका नाम है संगीता, लेकिन उसकी जात क्या है कि वो लड़की है। क्या है? लड़की। तो मतलब जिस चीज की हमें जात का पता चल जाए, किसका? जात का, तो वो किसके अंतर्गत आता है? कॉमन नाउन के। जैसे दिल्ली एक शहर का नाम है, किसका नाम है? लेकिन इसकी जात क्या की? एक सिटी है। क्या है? ये दिल्ली जो है ये प्रॉपर नाउन में भी आता है। अगर इसकी जात कर लें सिटी, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? कॉमन नाउन के अंदर। जैसे मार्कर है, इसका हमने जैसे नाम दे दिया ब्लैक मार्कर। कौन सा नाम? ब्लैक मार्कर। ठीक। इसका नाम ब्लैक मार्कर है तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर इसको केवल मार्कर बोलेंगे तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ठीक। ऐसे जीटी रोड, ये एक रोड है जिसका नाम क्या दे दिया गया है? जीटी रोड। अगर इसका नाम दे दिया गया है तो प्रॉपर नाउन है। अगर इसको केवल रोड बोलेंगे तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ऐसे ये लिखा है एसडी एजुकेशन, ये किसी स्कूल का नाम है, तो एसडी इसका नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन आ गया। अब इसको केवल स्कूल या कॉलेज बोलेंगे तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। ऐसे सीता, सीता एक लड़की का नाम है तो प्रॉपर नाउन, और सीता की जात क्या है कि वो क्या है? लड़की। तो किसके अंतर्गत आ गया? कॉमन नाउन। ऐसे राम लड़के का नाम होता है तो राम हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम है, लेकिन राम है क्या? लड़का। तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। तो इसकी परिभाषा हमें क्या पता चली कि जिस किसी की भी जाति का पता लगे, जाति का पता चले, वो क्या हो जाता है? वो कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन। किसकी? कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है समूहवाचक संज्ञा। मतलब इसके नाम में ही छुपा है कि समूह होगा या कलेक्ट किया जाएगा। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, जैसे चाबी होती है, सिंगल चाबी है
तो केवल चाबी है। अगर उसके साथ काफी चाबी जोड़ दी जाए तो क्या बन जाता है? चाबी का छल्ला, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये बंच ऑफ की। जैसे हम एक किसी बच्चे को पढ़ाएं तो वो हमारा हो गया ट्यूशन, होम ट्यूशन। अगर हम काफी सारे बच्चे एक जगह पढ़ा दें तो वो एक क्लास हो जाएगी हमारी। मतलब समूह बनते ही उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे भीड़ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? भीड़, भीड़ जानते हो? जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कैसी भीड़? अब जैसे कहीं भागवत हो रही हो, भागवत में जो भीड़ होगी वो सार्वजनिक भीड़ होती है। कैसी भीड़ होती है? सार्वजनिक, जिसको हम बोलते हैं क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड। क्राउड सुना? क्राउड में भीड़ होती है। सुना है कि नहीं सुना? इसके बाद दूसरी भीड़ होती है जो भड़की हुई भीड़ होती है। जैसे कहीं लड़ाई दंगा हो रहा, वहां भीड़ लग जाती है, तो उस भीड़ को हम कहते हैं मॉब। क्या कहते हैं? मॉब। इस भीड़ को हम कहते हैं सार्वजनिक भीड़, और इसको कहते हैं भड़के हुए। समझ में आया? तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? जहां ज्यादा लोगों का समूह हो जाए और क्राउड हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद ए बंच ऑफ की हो गया, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। देखो, जब अंगूर को एक साथ खाओ, एक एक करके खाओगे तो वो अंगूर होता है। अंगूर के गुच्छों में खाओगे तो वो अंगूर का गुच्छा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे जो चीजें समूह में आ जाए, काय में आ जाए। जैसे हम अकेले हैं, मेरा नाम है अभय, तो मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरा नाम अभय है, तो प्रॉपर नाम, मेरी जाति है तो कॉमन नाम। और बहुत सारे अभय एक साथ खड़े हो जाए तो कौन सा नाम हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एसडी एक स्कूल है, इसका ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन ये स्कूल है तो कॉमन नाउन। अब बहुत सारे एक जगह स्कूल आ जाए तो कौन सा नाउन हो जाएगा? समझ में आया? जैसे एक कोई साइकिल है जिसका नाम है नीलम या हीरो की साइकिल, तो प्रॉपर नाउन हो गई। अब वो उसकी जात क्या है कि वो साइकिल है, क्या है? तो कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। इसके बाद बहुत सारी साइकिल एक जगह खड़ी हो जाए तो कौन सा नाउन बन जाएगा हमारा? समझ में आया? इसके बाद हमारा आता है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिससे हमें समूह का पता चले। किसका? वो का कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। मटेरियल नाउन को वैसे पदार्थवाचक कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जिससे हमें तरल पदार्थ का बोध हो, यही तो परिभाषा होती है। लेकिन अगर इसकी दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे तो ये होती है जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सके। जैसे कि दूसरी चीज कैसे? जैसे ये बोर्ड लकड़ी का है, काय का है? लकड़ी का। इस लकड़ी से हम गेट भी बना सकते हैं, इसकी प्लाई से बेड भी बना सकते हैं, इसकी प्लाई से हम दूसरी चीज भी बना सकते हैं। इसके बाद ये लकड़ी हुई, लोहा ले लेते हैं, लोहे की हमारी फावड़ा बन जाता है, हथौड़ा होता है लोहे का, लोहे की बहुत सारी चीजें बन जाती है। लोहे से जैसे कोई लोहे की पत्ती है तुम्हारे पास, उससे हम खुरपा बनवा सकते हैं, खुरपी बनवा सकते हैं। इसके बाद सोना हो गया। सोना, सोना से हम क्या क्या बनवा सकते हैं? हार बनवा सकते हैं, अंगूठी बनवा सकते हैं, ये सब चीजें बनती हैं। तो जिससे हम क्या बना सके? दूसरी चीज। जैसे नॉर्मल चीज ले लें, दूध, दूध से हम क्या बनाते हैं? चाय बना सकते हैं। दूध से हम खोया बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, दही से माठा बना सकते हैं, माठा से नेनू आती है, नेनू से घी बन जाता है। तो काफी चीज बन नहीं है। जब एक दूसरी चीज बनने लगे किसी से तो वो किसके अंतर्गत आता है? मटेरियल। तो यहाँ पर लिख दें जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सके, उससे मटेरियल नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाम कहते हैं। ठीक। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखा है भाववाचक संज्ञा, जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को समझ सकें। जैसे ये परिभाषा थी, व्यक्ति, स्थान और वस्तु। ऐसे व्यक्ति की नाम पता कर सके, या जगह का नाम पता कर सके, या वस्तु का नाम है, या व्यक्ति की जात पता कर ले। पूरी परिभाषा इसी में तो है। इन्हीं तीनों की हमें जात पता करने है, इन्हीं के नाम पता करने हैं, इन्हीं का समूह पता करने हैं, इन्हीं की मटेरियल नाउन पता करना है, इन्हीं का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता, इन्हीं का हमें भाव देखना है। अगर पर्सन का भाव पता करना तो कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह
कोई व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, ठीक, और दो टीचर मान लो एक साथ खड़े हैं, एक टीचर बहुत मारता हो और एक टीचर ना मारता हो, तो उन दोनों के प्रति तुम्हारे मन में विचार होगा, तुम्हारे मन में एक भावना होगी, भाव होगा। जो टीचर मारता होगा उसके प्रति तुम्हारा डर का भाव होगा, और जो टीचर नहीं मारता होगा उसके प्रति प्रेम का भाव होगा। यही भाव तो होंगे। ऐसे ही जगह का नाम ले लें, जैसे तुम चले जाओ दिल्ली, फिर चले जाओ आगरा, तो दिल्ली गए, तुमने देखा वहां बहुत सारी गंदगी पड़ी, क्या खबरी है, गंदगी। और आगरा गए तो बहुत सारी सफाई है, तो तुम्हारे भाव उत्पन्न हुए। दिल्ली गए तो तुम्हें अंदर से गंदा फील हुआ, कैसा फील हुआ, और आगरा गए तो अच्छा फील हुआ। तो फील मतलब भाव, महसूस करना। इसके बाद थिंग, कोई वस्तु, कोई सी वस्तु, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने आईफोन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, या आईफोन चलाने में अच्छा लगता है, या नॉर्मल से समझ लें, अगर 2 गिलास में पानी रखा गया है, 2 गिलास में पानी रखा गया है, एक गिलास में धुआं उठ रहा है, एक गिलास में धुआं नहीं उठ रहा, तो हम पता कर सकते हैं गर्म ठंडा। जिसमें धुआं उठ रहा वो कैसा होगा, गर्म होगा, और जिसमें धुआं नहीं उठ रहा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। या जैसे तुम्हारे सामने फल रख दिए जाए, एक तरफ आम रख दिया जाए और एक तरफ इमली रख दी जाए, क्या क्या रख दिया जाए, आम और इमली। तुम बिना खाए बता सकते हो कि इमली कैसी है और आम कैसा है, क्यों, तुम्हारे अंदर भाव आया। इसका मतलब जो हम भाव पता कर लें वही तो भाववाचक होता है। जैसे इमली का नाम लिया, देखते होंगे जब इमली का नाम लिया जाता है मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर खट्टेपन का भाव उत्पन्न होता है। मिठाइयां देकर मुंह में पानी आता तब मीठा भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही भाव उत्पन्न होते हैं, जो अपने आप से भाव उत्पन्न हो जाए वही हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ परिभाषा क्या हो गई कि जिससे हमें किसी के भाव महसूस हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक एग्जांपल और समझ लें, जैसे दो लड़के खड़े हैं, एक ईमानदार है एक चोर है, तो उनके क्या माथे में लिखा है ईमानदार चोर, नहीं लिखा है ना। कैसे पता करते हैं, डेली हम उसको देखते हैं। जो ईमानदार होगा वो अच्छी बातें करेगा, और जो बेईमान होगा वो कैसे चोरी वाली बातें करेगा। तो हम महसूस कर सकते हैं ना उसको, उसके साथ में खड़े होकर, कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे किसी चापलूस व्यक्ति के साथ आप खड़े हो जाएं, खड़े होने पर क्या पता चलता है, उसकी बातों से ही हमें पता चल जाता है कैसा होगा, चापलूस होगा या 2 नंबर का आदमी होगा। और किसी सज्जन व्यक्ति के पास खड़े हो जाएं, उसकी 2 बातें सुनकर हमें कैसा लगेगा कि अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, तो उसके हमें भाव पता चल रहे हैं। तो जब भाव पता चलते हैं तो बस किसके अंतर्गत आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब हम ये पांचों नाउन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पांचों नाउन को कैसे समझेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल से। कैसे देखेंगे, ये क्या है, पेड़ है, काय का पेड़, इसको मान लेते हैं सपोज दैट मैंगो ट्री। काय का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री। ठीक, अगर पहले हम इसका प्रॉपर नाउन उठाते हैं, तो प्रॉपर नाउन से हमें क्या तात्पर्य मिलता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, नाम। तो हमने नाम पता कर लिया, क्या, मैंगो ट्री, आम का पेड़, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी जाति। तो इसका मतलब इसकी जात क्या, कि ये क्या है, पेड़ है, ट्री है। पहली कंडीशन ये, दूसरी ये। ठीक, तीसरी क्या है, कलेक्टिव नाउन। जब बहुत सारे आसपास क्या हो जाए, बहुत सारे आसपास पेड़ हो जाए, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर हमने तीसरा क्या छांट लिया, कलेक्टिव नाउन। ठीक, या ये समझ लें इस पेड़ में आम लगे हैं, बहुत सारे खट्टे आम लगे हैं, तो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक, इसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। हम ये देखेंगे पेड़ है का, लकड़ी है इसके अंदर, क्या कर सकते हैं मुझसे, गेट बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, तखत बना सकते हैं, चारपाई बना सकते हैं। तो सब चीजें इससे बन रही है। या इसका आम ले लो, आम को हम खा सकते हैं, आम की चटनी बना सकते हैं, आम का रस निचोड़ कर आम रस बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, तो काफी सारी चीजें बन रही है।
तो मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या है, जिससे हम क्या बना सके, दूसरी चीज। इसकी चौथी कंडीशन भी हमें मालूम पड़ गए कौन सी, मटेरियल वाली। इसके बाद इसके लास्ट ऑप्शन है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब होता है भाववाचक। अब इसमें हमने आम लगा दिए, क्या लगा दिए, आम। आम लगाया हमने, आम लगाया तो देखा जो ये वाला आम है ये हमारा ब्लू है और ये वाला येलो है, कैसा है। अब इसमें हम देख कर बता सकते हैं कौन आम खट्टा है कौन सा मीठा है। तो ब्लू वाला हमारा आम कैसा होगा, खट्टा होगा, और येलो वाला कैसा होगा, मीठा होगा, ये हम पता कर सकते हैं। तो इसमें हम भाव भी तो पता कर रहे हैं इसके फलों का, तो ये कौन सा भी नाउन हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब हम एक ही चीज में कितने नाउन पा सकते हैं, पांचों नाउन। सपोज दैट मेरा नाम अभय, तो मैं कौन सा नाउन हूँ, प्रॉपर नाउन। मेरी जात क्या है कि मैं लड़का हूँ, टीचर हूँ, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जब बहुत सारे टीचर एक जगह जमा हो जाएं, या बहुत सारे अभय जमा हो जाएं, या बहुत सारे लड़के एक साथ जमा हो जाए, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन हम कैसे बन सकते हैं, जैसे मैं घर में हूं तो मैं एक लड़का हूं, क्या हूं, स्कूल में गया तो एक टीचर हूं, डिग्री कॉलेज गया लेक्चरार हूं, ठीक। इसके बाद कहीं खेलने गया तो प्लेयर हूं, किसी रिश्तेदारी में गया तो गेस्ट हूं। तो सभी जगह अपने अपने चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या हो सकते हैं, मटेरियल। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाव कैसे पता चलोगे, व्यक्ति को देखोगे, अगर वो ज्यादा भड़कीला है तो उसका भाव कैसा है, भड़कीला है। अगर व्यक्ति ज्यादा अच्छा है तो उसका भाव कैसा है, सरल स्वभाव का है। ऐसे तो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान में हम कितने नाउन पा सकते हैं, पांच। चलो ये व्यक्ति की हो गई, पेड़ की हो गई। अब जगह पर कैसे पा सकते हैं, मान लो हमने शहर दे ली, ठीक, इसका नाम है कौन सा नाउन हो, ये है क्या, शहर, कॉमन नाउन। बहुत सारे शहर इकट्ठे बसे हों या बहुत सारे गांव इकट्ठे बसे हों, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कैसे बन सकता है, जैसे ये शहर है, हम लोग अगर बाहर से जा रहे हैं तो हमारे लिए शहर है, जो वहां रह रहे हैं उनके लिए एक टाउन है, ठीक। जो विदेशी आ रहे हैं वो इमिग्रेंट है, उनके लिए दूसरी चीज है, दूरवासी, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव। अभी हमने बताया था कि दिल्ली एक गंदा शहर है, तो उसके भाव उत्पन्न हो रहे, डर्टी वाले भाव, गंदे वाले। तो ये पांचों भाव पता चले कि नहीं पता चले। अब देखो नाउन होता क्या है, जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में नाम को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, नाम को। हमने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है कि जो नाम होते हैं उनके आगे, जैसे हमने ये राम लिख दिया, क्या इसके आगे हम आर्टिकल लगा सकते हैं, नहीं। अगर ये बॉय होता तो द बॉय कर सकते हैं, या स्टूडेंट होता तो द स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन राम के आगे दा नहीं लगा सकते, ए नहीं लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, बता सकते हैं, ये हम तभी लगा सकते हैं जब किसी व्यक्ति की हम किसी से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। कैसे, समझेंगे। लिख दें, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही मतलब कोई लड़का, जैसे मान ले इसको हम राजू, क्या मान ले, राजू आज के आधुनिक भारत में क्या है, राम। इसकी मैं राम भगवान से तुलना की, ये गॉड है कि नहीं है, भगवान से तुलना की। अच्छा अभी आज के समय कोई राम है, सभी रावण है, लेकिन इसने तुलना की है कि राजू आज के समय में क्या है, राम। तो मैं राम के पहले क्या लगाया, दा लगाया, समझ में आया। ऐसे ही जब हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और हमने एक दिन बताया था कि ही इज अ हिटलर। हिटलर का और था, जर्मनी का राजा था कि नहीं था, लेकिन आज वो जिंदा है क्या, नहीं, लेकिन उसकी तुलना की जा रही है ना। जब किसी से तुलना करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन ये दोनों है क्या, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। राम भी प्रॉपर नाउन है, हिटलर भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है ना। इसके बाद और कैसे कैसे कर सकते हैं,
जैसे हमने बताया होगा आर्टिकल में कि किसी भी राज्य और शहर के लिए के आगे क्या नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं। कौन से? पंजाब। पंजाब के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा देश राज्य है जहां के लोगों को हथियार रखने की इजाजत है। क्या रखने की? हथियार रखने की। वो अपनी चाकू रखते साथ में। और यहाँ के ही लोग हैं जिनको पगड़ी लगाने की इजाजत है। यहाँ ये एक ऐसा राज्य है जहाँ 5 नदियों का संगम एक साथ बहता है। 5 नदियां बहती हैं। एक राज्य ऐसा है जहाँ पर कौन सी कितनी नदियां? ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पर 5 नदियां बहती हैं। सिर्फ कौन सा है? पंजाब। ठीक, समझ में आया? इसके बाद चर्चा हो रही थी नाउन। नाउन के अंतर क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। इसको साफ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। कैसे? अब ऐसे कौन से नाउन है जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते कैसे? जैसे हमने देखा होगा, क्या? हम देखेंगे पैंट्स या पैजामास या शर्ट्स। ठीक, पैंट के पैंट लिखा है, पैजामा। देखो, पैंट दिखने में कैसा लगता है हमको? है सिंगुलर। लेकिन ये प्लूरल कैसे होता है? जो पैंट होता है इसमें हम कितनी टांगों को डालते हैं? 2। तो इसमें पेयर है। ये कैसा है? प्लूरल। ठीक। पैजामा, पैजामा में भी कितने पैर जाते हैं? 2। शर्ट में हमारे हाथ कितने जाते हैं? 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीजर्स। सीजर्स होने क्या होता है? कैंची। क्या होती है? हम क्या देखते हैं, जो कैंची होती है वो 2 चाकुओं से मिलकर बनी होती है। जो कैंची होती है वो 2 चाकुओं से मिलकर बनी होती है। तो 2 चाकू देखो ऐसी होती है कैंची। कुछ ऐसी होती है। इसमें कितनी चाकू मिली हुई है? 2। लेकिन दिखने में कैसी लग रही है? सिंगुलर। तो ये कितने वचन हो गई? बहुवचन। कितने वचन? प्लूरल हो गए। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कोई एग्जांपल ले लो। सीजर्स हो गया, शर्ट हो गया, पैजामा हो गया, पैंट्स हो गया। हाँ, गॉगल्स, चश्मा या स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स माने भी क्या होते हैं? चश्मे। देखो, हम चश्मा देखते हैं, एक वचन लगता है हमें देखने में। कैसा लगता है? एक वचन। लेकिन इसमें जो इसके गिलास हैं वो कितने हैं? 2। इसलिए कितने वचन होता है? इसका मतलब हुआ जो चीजें पेयर में होती हैं, काय में होती हैं? पेयर में। वो कैसी होती हैं? प्लूरल होती है। हमेशा याद रखना, जो चीजें पेयर में होती हैं वो कैसी होती हैं? ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है?
कुछ चीजें पढ़ने में प्लूरल होती हैं, लेकिन होती कैसी हैं? सिंगुलर है। इनका यस हटाकर हम कुछ चीजें पढ़ने में प्लूरल होती हैं, लेकिन होती कहती हैं सिंगुलर। इनका यस हटाकर हम सिंगुलर नहीं बना सकते, सिंगुलर नहीं करेंगे, यस नहीं हटा सकते। इनका हम यस हटाकर हम इन्हें गलत नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं कर सकते। अब कौन सी चीजें हैं जो चीजें पढ़ने में प्लूरल हैं लेकिन होती कैसी हैं? सिंगुलर। जैसे हम देखेंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखो पढ़ने में प्लूरल लग रही है क्योंकि इसमें क्या लगा है? यस। लेकिन मैथमेटिक्स होती कैसी है? सिंगुलर। इसके बाद हम ले लें फिजिक्स। क्या ले लें? फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक। और इसके बाद और बताओ। मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, बैगेज, लगेज, ठीक। ये सब चीजें हमें दिखने में कैसी लग रही हैं? प्लूरल, लेकिन होती कैसी है? सिंगुलर। इनका हम क्या नहीं हटा सकते हैं? यस, क्योंकि इसमें यस पहले से ही लगा होता है, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ेंगे। लिखा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। जैसे कि हम देखेंगे पैंट्स, ये क्या होता है? प्लूरल। पैजामा, शर्ट, सीजर्स, गॉगल, स्पेक्टेकल्स। इसके बाद कुछ चीजें पढ़ने में प्लूरल होती हैं लेकिन होती कैसी हैं? सिंगुलर। इनका हम यस हटाकर हम इन्हें गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स माने होता है गणित। ये होते तो एक वचन है, इनको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बैगेज, लगेज, ठीक। अब कुछ चीजें जिनमें यस लगाते हैं उनका अर्थ या उनको चेंज हो जाता है, ठीक। वे कौन सी चीजें हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एस लगाने से उनका पूरा अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अर्थ। जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं वाटर, इधर लिख लेते हैं वाटर्स, इधर लिख लेते हैं एयर, इधर लिख लेते हैं एयर्स, इधर लिख लेते हैं आयरन, आयरन्स, वुड, वुड्स। इसके बाद और बताओ। इसके बाद देखिए वर्क, वर्क्स, और वाटर हो गया गुड, गुड्स, ठीक। ये 6 शब्द पढ़ते हैं। देखो वाटर माने हमारा क्या होता है? पानी। लेकिन वाटर्स माने क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र। यह से लगते हैं पूरा अर्थ बदल जाता है। एयर माने होती है हवा, और एयर्स माने होता है दिखावटी व्यवहार। ऐसे ही आयरन माने होता है लोहा, और आयरन माने होती है हथकड़ी। वुड माने होती है लकड़ी, और वुड्स माने होती है जंगल।
ऐसे अगला दिया वर्क माने होता है कार्य, और वर्क्स माने होता है साहित्य लेख। इसके बाद गुड माने होता है अच्छा, और गुड्स माने होता है सामान। ऐसे और भी शब्द हैं, लेकिन मैं क्या पढ़ा, वाटर माने क्या होता है पानी। वाटर में यस लग गया तो क्या हो गया हमारा समुद्र। एयर माने होती है हवा, और एयर्स माने दिखावटी व्यवहार। आयरन माने होता है लोहा, आयरन्स माने हथकड़ी। वुड माने होती है लकड़ी, और वुड्स माने जंगल। वर्क माने कार, और वर्क्स माने साहित्य लेख। गुड माने अच्छा, और गुड्स माने सामान। ऐसे हम पढ़ते हैं एक और, सैंड माने बालू, क्या होती है बालू, और सैंड्स माने रेगिस्तान। मतलब एक यस लगते ही पूरे ही शब्द का क्या बदल जाता है अर्थ। आज के लिए नाउन में हम इतना भी पढ़ेंगे, कल फिर इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे नाउन को, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। सभी को गुड नाइट, और कल फिर अपने समय पर पढ़ेंगे।